एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं है वो देखो ना। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है समझना, ठीक है। कल हमने माइनर को फैक्टर निकाले थे, पहले वैसे करते हैं स्टार्ट, ठीक है। पीछे का रिवाइज भी हो जाएगा एक, ठीक है। देखो यहाँ पर देखना, देखो सबसे पहले ना मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ माइनर्स क्या होते हैं। माइनर के बाद हम क्या निकालना सीखेंगे, कोफैक्टर, ठीक है। कल हमने सीखा था कि अगर हमें कोफैक्टर चाहिए तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर, ठीक है। इस कोफैक्टर के बाद ना हम एक चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एडजॉइंट, ठीक है। ये एडजॉइंट ना दो मैट्रिक्स का पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक पढ़ेंगे हम 3x3 और एक हम पढ़ेंगे 2x2, ठीक है। और दूसरी बात मैंने कल बताया था डिटरमिनेंट में सारी सारी कौन सी मैट्रिक्स चल रही, स्क्वायर मैट्रिक्स चल रहा, तो यानी कि माइनर कोफैक्टर भी किसका आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। अगर ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के हैं तो एडजॉइंट भी किसी का होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, ठीक है। 4x4 आता है बट सिलेबस में नहीं है हमारे, तो याद रखना। एक तो मैं 3x3 सीखना ही है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें बस एक चीज लगानी है, वो एकदम समझ जाओगे तुम, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो मैंने कोई मैट्रिक्स माना ए मैट्रिक्स, ठीक है। लिख देते हैं 1 2 4 3 7 2 5 1 3, इसको नेगेटिव कर लेते हैं, नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो पहले ना मैं फटाफट से जरा इसके माइनस निकाल रहा हूँ, M11, ठीक है, M12 ये कितना हो जाएगा, M13, ठीक है। इसके बाद M21 M22 और M कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 3, ठीक है। पहले मैं 4 निकाल रहा हूँ, फिर बाकी के 3 6 निकाल रहा हूँ, बाकी के 3 तुम निकालो। देखो पहले वाला मैंने कल बताया था M11, तो इसको छुपाओगे और इसको छुपाओगे, ये दोनों छुपाओगे ना, कौन सा एलिमेंट दिख रहे हैं ये वाले, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा 21, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ के 19। समझ में आ गया, कल भी बताया था मैंने ये, ठीक है। डैट डैट सॉल्व करना है, ठीक है। हमें सबको लिखना नहीं है पर 7 × 3 2 × 1 ऐसे लिखना नहीं है सब कुछ, ठीक है। अगले वाला 1 2, इसको छुपाओगे इसको छुपाओगे, कौन कौन सा एलिमेंट दिख रहे हैं, ये दिख रहा -3 5 2 और 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 9, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 10, तो कितना आएगा आंसर माइनस का 19। ये हो गया ना, माइनस निकाल रहे तो इसका साइन मत कर देना चेंज, ठीक है। अभी हम कोफैक्टर्स नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, माइनस, ठीक है। उसके बाद अगला निकालते हैं 1 3, ठीक है। तो 1 3 का मतलब ये वाला, और इसको छुपाओगे इन दोनों को, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा माइनस का 35, तो कितना हो जाएगा माइनस का 38, ये हो जाएगा ना माइनस का 38, ठीक है। अगला 2 1, इसको छुपाओगे और इसको छुपाओगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 2 6 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अगला वाला इसको छुपाओगे, सेकंड सेकंड है ना यहाँ पर, इसको और इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा 3 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा 20 आएगा, माइनस का और प्लस का, 3 और 20 कितना होगा तुम्हारा 23, 2 3, इसको छुपाना पड़ेगा और इसको, इन दोनों को छुपाओगे ना ये वाला, ठीक है। ये वाला और ये वाला, तो कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, 1 का मल्टीप्लाई इसमें 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 10, तो 1 में से 10 गया, कितना बचेगा माइनस का 9। बाकी के जो कौन कौन से बचे हुए, एक बचा हुआ तुम्हारे पास 3 1, ठीक है, 3 2, और एक क्या बचा हुआ 3 3, ठीक है। इनको खुद से फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जैसे हमने माइनस निकाले ना, इसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर में कुछ नहीं करना होता, कल भी बताया था A11, इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा 19 ही लिखा जाएगा, 1 + 1 क्या इवन नंबर, तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, बताया था मैंने, ठीक है। जो तुम्हारा साइन है ना, ये साइन चेंज कहाँ पर होता है, जहाँ पर कौन सा नंबर आता है प्लस करके ऑड आता है, बताया था मैंने, ठीक है। 2 + 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 2 1 + 2 कितना हो गया, ऑड नंबर आएगा 3, -19 का साइन चेंज क्या हो जाएगा प्लस का 19, ठीक है। ये वाला A13 3 + 1 4 आएगा, तो साइन चेंज नहीं करोगे, ठीक है। A21 2 + 1 कितना आएगा 3 ऑड, तो साइन चेंज कितना हो जाएगा माइनस का, ठीक है। A22 साइन चेंज नहीं होगा, तो कितना आएगा तुम्हारा है 23 ऐसे आएगा, ठीक है। A23 यानी कि इसका मतलब क्या होगा, साइन चेंज करोगे, ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 9, ठीक है। बाकी के जो 3 बचे वो तुम निकालोगे, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। करो पहले जरा इतना, इसको उतारो पहले, फिर इसके बगल में ऐसी किस तरह से लाइन खींच ली मैंने, ठीक है। देखो कॉपी में कैसे उतारना है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, सुन लो पहले सुन लो, यहाँ पर भी जगह छोड़ देना, यहाँ पर हम क्या निकालना सीखेंगे अभी एडजॉइंट, ठीक है। जो तुम्हारे ना एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट कैसे निकाला जाएगा, देखो कोफैक्टर माइनस जैसे तैयार हो गया ना, ठीक है। एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट कुछ नहीं होता, ठीक है। एडजॉइंट सिंपल सा चीज है कि ट्रांसपोज ऑफ, ठीक है, किसका ट्रांसपोज,
कोफैक्टर्स का, ठीक है। अगर मैं कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दूं ना तो क्या कहलाता है, एडजॉइंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ देखो, ठीक है। ट्रांसपोज कब निकाला जाएगा, जब किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। भाई हम नंबर का ट्रांसपोज तो नहीं निकाल सकते ना, हम किसका ट्रांसपोज निकालते हैं, मैट्रिक्स का, ठीक है। तो एडजॉइंट क्या है, देखो एडजॉइंट कुछ नहीं है, ए इक्वल टू, ठीक है, या इसको ए डी जे भी लिखते हैं, ठीक है, एडजॉइंट, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए, ए का मतलब क्या हुआ, ए क्या थी, हमारा मैट्रिक्स थी, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तुम क्या करना है, बस तुम्हें जो तुम्हारे कोफैक्टर्स आए, ठीक है, तुम क्या है कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स क्या लिखे हुए, ये लिखे हुए, इन सबको लिख दो मैट्रिक्स के फॉर्म में, A11 A12 और A13, समझ में आ गया ना। जितने भी कोफैक्टर्स है ना सबको लिखो मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। अगला वाला A21 A22 A23, वैसे ये वाला A31 A32 और A कितना हो जाएगा 33। क्या लिखा है, ट्रांसपोज, तो यानी किसको क्या करना है, तुम्हें ट्रांसपोज करना है, ठीक है। बस याद रखना कि जो एलिमेंट्स है ना, ये वाला एलिमेंट, इसको कैसे शो किया जाता है, इसको किया जाता है स्मॉल कैपिटल स्मॉल ए से, ठीक है, स्मॉल ए से। और जो तुम्हारे एडजॉइंट होंगे, ठीक है, इसमें एडजॉइंट में जो एलिमेंट्स आएंगे ना कोफैक्टर्स के, वो किससे में कैपिटल से होंगे। तो कुछ नहीं करना है, अगर हमें एडजॉइंट फाइंड करना है ना, तो जो भी हमारे कोफैक्टर्स आए, इन कोफैक्टर्स को, ठीक है, जैसे इन कोफैक्टर को किसमें बंद करना है, मैट्रिक्स से बंद करना है। और क्या निकालना है बाद में, उसका ट्रांसपोज, ठीक है। बच्चे ट्रांसपोज निकालना भूल जाते हैं, कि याद रहता है ट्रांसपोज, याद रखना तुम उसको कि हमेशा कोफैक्टर क्या करना है तुम्हें, ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमने सीख रखा। इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा भाई, ये वाली जो रो है ना, ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी कॉलम, तो ये ऐसे करके लिखा जाएगा, समझ में आ गया ना। ये वाली रो, ठीक है, ये वाली रो भी क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगा A23। और ये वाली रो भी तुम्हारी कितनी बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। तो तुम्हारा कितना आ गया, ये समझ में आ गया ना एडजॉइंट क्या है, ठीक है। तो एडजॉइंट कुछ इतना कोई टफ चीज नहीं है, जैसे कोफैक्टर्स निकलेंगे ना, उनको फैक्टर को मैट्रिक्स में बंद करना है और मैट्रिक्स का निकालना है ट्रांसपोज, ठीक है। अब जैसे इसका कोफैक्टर, इसका ये कोफैक्टर निकाले थे ना, तो इसी का ट्रांसपोज देख लो फटाफट से, एडजॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर देखना, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है ADJ ऑफ A, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A यानी कि जो ये नंबर्स आए, ठीक है, 19 और माइनस का 38, तो 19, अगला भी हो जाएगा 19, अगला हो जाएगा माइनस का 38, ठीक है। इसके बाद कौन से नंबर आए, माइनस का 10 23 और 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 23 और ये हो जाएगा कितना 9, ठीक है। इसके बाद कौन सा है 32 10 और 13, तो याद आएगा 32 10 और 13, क्या निकालना है इसका तुम्हें बाद में, ट्रांसपोज, ठीक है। इक्वल टू ये वाला 19 ऐसे आएगा, अगला 19 माइनस का 38, ये तो होता है ट्रांसपोज, रो तुम्हारी क्या बन जाती है, कॉलम, माइनस का 10 23 9, ये हो जाएगा 32 10 और कितना हो जाएगा 13, तो ये तुम्हारा क्या आ गया इसका एडजॉइंट ऑफ A। समझ में आ गया ना कैसे निकालना है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बच्चे इसमें तेज हो जाते हैं बाद में, ठीक है, तुम भी हो जाओगे उसमें बाद में, कि ये जो चीज है ना, अगर मैं इसका एडजॉइंट निकाल रहा तो मुझे ये सब नहीं करना है, क्योंकि मुझे अगर देखो मुझे एडजॉइंट निकालने तो क्या निकालना पड़ेगा, पहले माइनर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे कोफैक्टर्स, तब जाके मैट्रिक्स बनेगी। तो पर तुम बाद में इतने मतलब क्वेश्चन करने के बाद ना तुम्हारी कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं और तुम डायरेक्ट क्या निकाल दो उसका एडजॉइंट, कैलकुलेशन वहीं पे करना सीखेंगे हम, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी कैसे होती है कैलकुलेशन, वो बस तुम अभी इतना ध्यान रखना, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो दोबारा समझ लो कि माइनर्स, पहले माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, उसके बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट कुछ नहीं है, इन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो सारे के सारे कोफैक्टर इसमें बंद करा हमने, मैट्रिक्स में बंद कर दिए, तो ये ठीक है। तो हमें एक चीज और समझ में आ गया कि जो एडजॉइंट होता है ना, एडजॉइंट हमेशा क्या बनती है, मैट्रिक्स बनती है, समझ में आ गया। जबकि कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, माइनर्स भी क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लिखो फिर इसको, सिंपल चीज है बहुत और इंपॉर्टेंट है, पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो समझना, देखो हमें ना एडजॉइंट ना एक ही स्टेप में निकाल लेते हैं, कैसे देखो, ठीक है। कैलकुलेशन सही से करना और लिखना क्या क्या है, देखो अब ध्यान से समझना, ठीक है। डायरेक्ट लिखो एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। एक बार समझो ध्यान से, अभी हमने एडजॉइंट निकाला, ठीक है। तो मैं एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ा, पहले माइनस निकालने पड़े, पहले माइनर निकालने पड़े ना। और माइनर कोफैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, कोफैक्टर माइनर में कुछ डिफरेंस थोड़ी होता है, बस किसका होता है, माइनस का और प्लस का, जो हमने ऑड इवन सीख रहे हैं इस माइनस प्लस का होता है, ठीक है। ये अगर माइनस होगा तो क्या होगा, ऑड होगा, और पॉजिटिव साइन चेंज होता है कहीं पर नहीं होता, ठीक है।
तो तुम्हें एडजॉइंट ये निकालना है ना। सबसे पहले काम देखो, सबसे पहले काम यहाँ पे क्या बना दो, ट्रांसपोज। पहला काम ट्रांसपोज हो गया, क्यों? क्योंकि जो कोफैक्टर्स होते हैं ना, इस कोफैक्टर का क्या किया जाता है, ट्रांसपोज किया जाता है, तब जाके तुम्हारे पास क्या बनता है, एडजॉइंट। ठीक है, बस इसको याद रखना कि ट्रांसपोज होता है, वरना बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि ऐसे लिख के उसको सिंपल ऐसे छोड़ देते हैं, गलत आएगा फिर आंसर। ठीक है, क्योंकि हमें एडजॉइंट के बाद मल्टीप्लाई भी करानी पड़ेगी कहीं ना कहीं, जब आगे स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो अब ये अगर ये गलत होगा तो आगे भी फिर गलत ही आएगा। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोज, पहले यहाँ पर निकालते हैं सबके माइनर्स, माइनर सबके। ठीक है, तो इसका माइनर क्या होगा, इसको छुपाओगे, इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा 10, इसका मल्टीप्लाई में प्लस का 1 कितना हो गया 11। समझ में आ गया ना ये? ठीक है, अभी मैं सारे के सारे क्या निकाल रहा, माइनर्स। कोफैक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, नंबर नंबर तो यही आते हैं ना, हमने कल भी सीखा, नंबर ये आते हैं, बस साइन चेंज होते हैं उसके, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अगला निकाल लेते हैं, इसको छुपाऊंगा, इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें 6, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, तो 6 हो गया। इसको छुपाऊंगा, इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आ जाएगा 3, ये निकल के तैयार हो गया ना ये। ठीक है, अगला चलते हैं इसके पास, इसको छुपाऊंगा, इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें नेगेटिव का 4, इसको और इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, ये हो गया 2। ठीक है, अगला इस वाले को, इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आ जाएगा 1। समझ में आ गया ना ये? ठीक है, कैलकुलेशन तो तुम्हारे हाथ में है, जैसे तुम सही करोगे। ठीक है, एक भी नंबर गड़बड़ हुआ तो आंसर पूरा गड़बड़। इसको छुपाओगे, इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस का कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसके बाद इसको और इसको हाइड करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें -1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई माइनस का 12, तो कितना हो जाएगा माइनस का 13। ठीक है, लास्ट एलिमेंट, इसको और इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें ये, तो ये कितना हो जाएगा 5। ये क्या निकल गया हमारे माइनस। ठीक है, अब देखो ये वाला किस में आ रहा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, मैं यहाँ पर किनारे लिख देता हूँ सब नंबर, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, तो साइन चेंज नहीं करना होगा। ये नंबर, इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम, तो प्लस करिए कैसा आएगा ऑड, तो इसका साइन चेंज, तो 6 का क्या हो जाएगा माइनस का 6। समझ में आ गया ना ये? ठीक है, इसका पैटर्न क्या होगा, 1 वही फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में कैसा नंबर आएगा, प्लस करके इवन नंबर, साइन चेंज नहीं करोगे। अब चलते हैं इधर। ठीक है, सेकंड रो होगी फर्स्ट कॉलम, यानी कैसा नंबर आएगा ऑड, ऑड में साइन चेंज करते हैं, तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, यानी पॉजिटिव। समझ में आ गया ना ये? ठीक है, हर एक स्टेप में ऐसे नहीं कि तुम पहले माइनर भी निकाल रहे हो वहीं साइन चेंज कर रहे, नहीं। ठीक है, पहले क्या करना, पहले सारे माइनर्स निकालना, बाद में साइन पे जाना। ठीक है, अगर तुम ऐसे करोगे ना, ठीक है, कि पहले एक माइनस निकाल दिया, उसका साइन तुमने क्या कर दिया, चेंज भी कर दिया। ठीक है, साथ साथ। ठीक है, तो गड़बड़ होने के बहुत चांसेस हैं। समझ में आ गया ना? तो पहले क्या करना कि पहले सारे माइनर निकालना, फिर सबके साइन चेंज आराम से करना। ठीक है, कोई कोई बच्चे पता करते हैं कि एक एलिमेंट निकाला फिर उसके साइन पे चल जाओगे। ठीक है, तो कंफ्यूज होगे तुम बहुत ज्यादा वहां पर। ठीक है, मतलब मेरे साथ कंफ्यूज हो गए, बाकी तो तुम जैसे तुम्हें सही रहेगा। ठीक है, बट पहले क्या करना मेरे हिसाब से कि सारे माइनस निकालना, बाद में क्या करना उनके साइन चेंज करना। समझ में आ गया ना ये? ठीक है, अब चलते हैं इस पे, देखो ये वाला। ठीक है, ये वाला किसमें आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा इवन नंबर, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये वाला सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी साइन क्या होगा चेंज होगा, तो 1 का क्या हो जाएगा -1। समझ में आ गया ना ये? ठीक है, अब इधर आ जाओ माइनस का 20, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कैसा होगा इवन, साइन चेंज नहीं करोगे। ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये वाला क्या आएगा ऑड, साइन चेंज क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड और थर्ड, यानी कैसा नंबर आएगा इवन, साइन चेंज नहीं करोगे। ठीक है, ये सब लिखना नहीं है, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि तुम थोड़ा सा इसको याद रखो बस। समझ में आया ना? ये मतलब लिखना नहीं है, कॉपी में मत उतारना इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रांसपोज लिखा है, तो यानी कि देखो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इसका ट्रांसपोज, तो 11 माइनस का 6 3 4 2 माइनस का 1 माइनस का 20 प्लस का 13 और 5, ये निकलेगा तुम्हारा एक ही स्टेप में। समझ में आ गया ना ये? ठीक है, क्योंकि ना देखो अभी क्वेश्चन जब आएंगे ना, अभी हम क्या सीखेंगे, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो दो जगह पे यूज होता है इसका। पहला होता है टू फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक मैट्रिक्स का ना, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, उसमें यूज होगा। ठीक है, सेकंड ये होगा हम पे ना 3 इक्वेशन आएंगी। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। ठीक है, 3 इक्वेशन होंगी, ऐसे लिखा होगा देखो लीनियर इक्वेशन, 2x + y z = 5, एक होगा x - y + z = 7। ठीक है, एक होगा x - y + 2z = 15। ठीक है, हमें इन तीनों का ना सॉल्व करके x y z निकालना होगा, तीनों को सॉल्व करके। ठीक है, फिजिक्स में भी आएगा ये, मैं तुम्हें एक दिन बता रहा था ये। ठीक है, क्रिस्टॉफ लॉ में आएगा। ठीक है, फिजिक्स में तुम मैट्रिक्स वाला मैथड भी लगा सकते हो, पर टीचर नहीं बताता फिजिक्स वाला। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि तुम्हें मैट्रिक्स वाला तुम्हें तो समझ में आ जाएगा, पर बायो वाले को नहीं आएगा ना समझ में, तो वो क्या करेगा, वो तुम्हें सिंपल सॉल्व नहीं सिखाएगा, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे होती है। ठीक है, पर इनको ना हम किसके तरीके से सॉल्व करेंगे, बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, और भी 2-3 तरीके भी होते हैं, पर वो आईसीएसई बोर्ड में तुम्हारे में नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड से जब मैं सॉल्व करूंगा ना, तो वहां पर भी हम पे क्या आएगा निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया ना ये? ठीक है, और पेपर में ना ये क्वेश्चन तुम चाहे पीछे जाकर पेपर उठा के देख लेना, चाहे जो अभी पेपर आ रहा है ना ऐसे वाला असेंबली पर जो आ रखा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन दिखेगा, और दोनों में इसका यूज होता है एडजॉइंट का। तो सिंपल सी बात ये है
कि जो एडजॉइंट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा आगे क्या होगा, क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, उतारो इसको। मैं निकालना में एक ही स्टेप में, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है उसमें, कैलकुलेशन बस ध्यान रखना। और अगर हमें ना 2x2 निकालना है ना, देखो ठीक है, हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है 2x2, ध्यान से देखना। ठीक है, शॉर्टकट कुछ नहीं है, ठीक है, वहीं से बन जाता है, खुद ही समझ जाओगे तुम अभी। ठीक है, मैंने एलिमेंट लिए 2 4 3 एंड -1। ठीक है, इसको मान लेते हैं। ठीक है, देखो अब ध्यान से। ठीक है, हमें निकालना है इसका एडजॉइंट। ठीक है, अगर इसका हमें एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट निकालने में भी सीखा कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आते हैं, कोफैक्टर्स आते हैं। उनको फैक्टर निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, माइनर। ये आ गया ना माइनर। इसका माइनर मैंने कल भी बताया था, बहुत ही ईजी होता है कि ना, इसको छुपाओगे, ठीक है, और इसको छुपाओगे, क्या दिख रहा है यहाँ पर 1 दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट 1। समझ में ना, माइनर निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके लिए इसको छुपाओगे, इसको क्या दिखेगा यहाँ पर -3, ये हो गया ना ये। इसके बाद ठीक है, इन दोनों को, ठीक है, ये -3 हो गया यहाँ पर ये। ठीक है, इसको छुपाओगे, इसको कितना बचेगा 4, और इसको छुपाओगे, इसको कितना आ जाएगा 2। ये आ गया सारे माइनर्स। ठीक है, जैसे हमने माइनर निकाले उसके बाद क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए साइन चेंज, ये वाला क्या आएगा 1 + 1, यानी इसका मतलब क्या नंबर हो गया, इवन, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि ऑड, साइन चेंज तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 3। समझ में आ गया ना ये। ठीक है, हटा देता हूँ इसको, चाहे ठीक है प्लस का लिख दो। ठीक है, इसके बाद इसकी बात करेंगे तो देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कैसा नंबर आएगा, दोबारा से ऑड नंबर आएगा। ऑड में साइन चेंज क्या हो जाएगा, -4, ये हो गया ना ये। ठीक है, ये वाला 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम कैसा नंबर आएगा, इवन, साइन का चेंज नहीं होगा। ट्रांसपोज भी करना होता है लास्ट में, है ना, इधर देखना पहले सबके सब 1 3 -4, और ये कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया ना, तो ये डायरेक्ट तुम्हारा क्या निकल गया, एडजॉइंट। बस ये सिंपल खत्म। समझ में आ गया 2/2। ठीक है, अब शॉर्टकट क्या होता है, देखो इसका शॉर्टकट भी होता है। ठीक है, अब वो शॉर्टकट क्या चीज है, देखो अगर ये मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स दोबारा लिख रहा हूं मैं यहाँ पर ये। ठीक है, 2 4 ये वाला -3 और 1। ठीक है, तुम्हें निकालना है क्या, इसका एडजॉइंट। ठीक है, तुम्हें निकालना है एडजॉइंट। तो तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी, देखो एडजॉइंट क्या लिखा हुआ, ये एडजॉइंट 1 2 नहीं आ गया, तो यानी कि 1 और 2 की क्या होगी, प्लेस चेंज हो गया, इन दोनों की प्लेस चेंज हो गया। तो डायरेक्ट करने में, इस शॉर्टकट मतलब डायरेक्ट करने में कुछ नहीं होता, इन दोनों की जो पोजीशन है ना, इन दोनों की पोजीशन क्या होती है, इंटरचेंज। यानी कि इन दोनों की पोजीशन क्या कर देना तुम, कभी भी कर देना इंटरचेंज। समझ में आ गया। ठीक है, और इसमें ऑब्जर्व करो भाई, ये पहले -3 4 था, इसमें क्या हो गया, इसमें साइन चेंज नहीं हो गया, बाकी पोजीशन तो वही है, साइन चेंज हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें होता है इंटरचेंज, नंबर इंटरचेंज होते हैं। और ये वाला जो है ना, इस वाले में क्या होता है, इस वाले में होता है साइन चेंज। समझ में आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट तुम्हें अगर कभी भी 2/2 का क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, तो कुछ नहीं करो, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज, तो 1 और 2। समझ में आ गया इंटरचेंज। इनको अपनी जगह पे बिठा के साइन चेंज, प्लस का 4 क्या हो जाएगा, -4, प्लस का -3 क्या हो जाएगा, +3। तो ये आता है आंसर डायरेक्ट। समझ में आ गया डायरेक्ट क्या होता है, शॉर्टकट कुछ नहीं है, वो यहीं से बन के निकल रहा हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं, देखो अभी। ठीक है, मैंने एग्जांपल और मान लिया, सपोज हम पे कोई मैट्रिक्स है A = 5 3 1 और -8। ठीक है, मुझे डायरेक्ट क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या रखोगे, इन दोनों को इंटरचेंज, तो इंटरचेंज कितना हो जाएगा, -8 और 5, ये होगा सिंपल इंटरचेंज। इनको जगह पे बिठा के साइन चेंज, 3 का साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, इसका साइन क्या हो जाएगा -1, ये तुम्हारा इंटर बस खत्म। समझ में आ गया ना ये। ठीक है, तो 2/2 कुछ नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं है, यहीं से बन रहा है, अगर तुम ऑब्जर्व करते हैं चीज। ठीक है, उतारो इसको, दोनों चीज उतारना, इधर वाले भी उधर वाले भी। 2/2 तो ईजी है बहुत, इसलिए पेपर में कम पूछा आता है ये।